चलिए एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लिए कि ये दो पॉइंट है ना ए बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं x1 y1, इसका x2 y2। एक लाइन है ए बी और यहाँ एक पी पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड्स करता है ना, दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं एक्स वाई। तो इसका रेशियो जो ए पी का जो रेशियो है, इसका रेशियो क्या मान लेते हैं एम, और पी बी का रेशियो एन। तो बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से ये एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू हो जाएगा एम एक्स टू देखिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और वाई इजकल टू क्या होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। यही सेक्शन फार्मूला हो गया है ना। पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स के लिए ये फार्मूला हुआ और वाई के लिए ये फार्मूला। तो इसी फार्मूला पे टोटल मैथ सॉल्व होगा एक्सरसाइज 7.2 का। इसी को हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। चलिए तो देखिए 7.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो इतना 2:3। माने इस क्वेश्चन में दो पॉइंट दिया गया है ना, जैसे यहाँ क्या लिख देते ए बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -17 मान लेते -17, और इसका बी का क्या मान लेते 4 - 3, और इसको एक पॉइंट डिवाइड्स कर रहा है, मान ले पी पॉइंट डिवाइड्स कर रहा है एक्स, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं। रेशियो 2:3 है, माने ये पहला वाला एम होता है, दूसरा वाला एन होता है, तो m2 हो जाएगा n3, इसका रेशियो दिया हुआ है ना। तो क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, माने ये पॉइंट जो है इस लाइन को ए बी को डिवाइड्स कर रहा है क्या। तो इसी का कोऑर्डिनेट निकालना, माने एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो एक्स वाई निकालना है, ये पहला वाला m होगा और ये क्या होगा n होगा, m2 है और n3 लिख देंगे। हेयर m इजकल टू 2 एंड n इजकल टू 3। x1 y1 हो गया, x2 y2, हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सेक्शन फार्मूला से इसका फार्मूला ही होता है ना एक्स का, तो लिखेंगे नाउ बाई सेक्शन फार्मूला एक्स इजकल टू क्या है फार्मूला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। और देखिए एम कितना है, एम है 2 इंटू एक्स टू कितना है 4 प्लस एन कितना है 3 इंटू एक्स वन कितना है -1 बाई एम प्लस एम कितना है 2 और एन है 3। तो ये हो जाएगा 4 2 8, ये हो जाएगा -3 बाई 5, 8 में से 3 गया 5, 5 बाई 5 कितना होगा 1। तो एक्स का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 1। अब वाई का निकालना है, तो वाई का फार्मूला क्या होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस 1। तो इससे वाई का फॉर्म निकाल लेंगे है ना। तो वाई इजकल टू क्या होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन है ना। चलिए एम कितना है, एम है 2 है ना, एन है 3, तो m2 है तो m के जगह पर 2 लिखेंगे इंटू y2 देखिए कितना y2 है -3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस n कितना है, n है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू y1 कितना है, y1 है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 बाई m प्लस एन। तो m प्लस एन, m कितना है 2 और n 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 क्या होगा -6, 7 3 जा 21, 3 2 5, 21 में से 6 घटेगा तो क्या होगा 15 बाई 5, तो 5 3 जा 15 3 है ना। तो y का मान 3 आ गया और x का कितना आया था 1, x का 1 आया था। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना था क्या, तो लिख देंगे हेंस द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई ना, पी एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है 1 और वाई का वैल्यू कितना है 3 है ना, तो 1 3, पी का कोऑर्डिनेट यही हो गया 1 3 है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, इसमें रेशियो निकालना है एम रेशियो हुआ एन है ना, 2 पॉइंट है, देखिए इसमें 2 पॉइंट है, इसका नाम देते ए बी, ए का वैल्यू इसको मान लेते -3 10 और बी को क्या मान लेंगे 6 -8 है ना, और किस पॉइंट पे डिवाइडेड बाई -16, यहाँ पी पॉइंट लिखेंगे, मैंने एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है -16, एम रेशियो एन निकालना है, रेशियो निकालना है एम रेशियो एन है ना। चलिए तो कोई एक्स का वाई का फार्मूला होता है, कोई से निकाल सकते हैं, इसको x1 y1 मान लेंगे, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा xy, क्या ये x है और एक y है, तो x का फार्मूला लगाएंगे या y का, तो लिखेंगे नाउ बिनोडेट बाइसेक्शन फार्मूला, x इजकल टू फार्मूला होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। देखिए x का वैल्यू कितना है -1, x के जब लिखे -1 इजकल टू m तो निकालना है इंटू x2 कितना है 6 प्लस n के जब n लिखेंगे इंटू x1 कितना -3 बाई m प्लस n कितना हो गया n निकालना है हमको। देखिए अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये जब -n इजकल टू 6m - 3n है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, -m - n ये दोनों को LHS में ले जाएंगे तो -6m - प्लस 3n इजकल टू 0, तो -m - 6m कितना होगा -7m, 3n में से n घटेगा तो क्या होगा +2n इजकल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे -7m प्लस 2n को RHS में ले जाएंगे तो क्या होगा -2n, माइनस से माइनस कैंसिल। चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या m/n इजकल टू 2/7 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस गुना करेंगे तो फिर उतना ही होगा, इतना ही हो जाएगा। तो देयरफॉर m रेशियो n कितना हो गया 2:7 आंसर है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ हम x का फार्मूला यूज किए, y का भी फार्मूला यूज करते तो आंसर इतना ही आता 2:7। चलिए एक्सरसाइज 7.2 का 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर इतना respectively find the coordinates of the p such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB है ना। तो इसमें हमको क्या निकालना है, P का पॉइंट निकालना है। जैसे AB लाइन है, देखिए यहाँ लिखेंगे A और B, A का कोऑर्डिनेट कितना है -2 और B का कितना है 2 - 4 है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, यहाँ एक P पॉइंट है, इसको हम क्या लिखेंगे XY, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें AP ये M होगा और ये N होगा, तो M N मालूम इसमें नहीं है ना। लास्ट में कह रहा है P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, P जो है AB पर लाई कर रहा है ना। तो क्या निकलना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये P निकलना है। क्वेश्चन में एक गिवन दिया गया AP इक्वल टू 3AB/7, देखिए लिखेंगे सिंस AP इक्वल टू 3AB/7, देखिए इससे हम m रेशियो n निकालेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 7AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 3AB और 7AP है ना 3AB। देखिए AB के लिए क्या लिखेंगे AP प्लस PB है ना, और 7AP 3 से इसमें गुना करेंगे 3AP प्लस 3PB क्या। अब इसको सॉल्व करें, देखिए 7AP
ए पी को LHS में लाएंगे तो क्या होगा, -3AP इजकल टू 3PB। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 734AP इजकल टू 3PB, है ना। तो देखिए M रेशियो N यही ना होता है, AP रेशियो PB, इसको M बोला जाता है, इसको N। तो इसको हम लिख सकते हैं, बी कैन राइट AP/PB इजकल टू 3/4, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतना ही होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AP रेशियो PB इजकल टू क्या हो गया, 3/4। इतना रेशियो, इतना क्या कितना आया, 3/4, माने M कितना हो गया, पहला वाला M ये 3 हो गया और N कितना हो गया, 4। अब हमको x निकालना है, x और y, है ना। तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके इसको निकालेंगे। तो लिखें नाउ वी नो डैट बाई सेक्शन फार्मूला। देखिए ये -2 क्या हो गया, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2, है ना। और ये m हो गया 3, n हो गया 4। तो लिखें नाउ वी नो डैट बाई सेक्शन फार्मूला x इजकल टू, फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। और देखिए m का वैल्यू कितना है, m कितना है, m का वैल्यू है 3 इंटू x2 कितना है, इंटू x2 है 2 प्लस n का वैल्यू क्या है 4 इंटू x1 कितना है -2 बाई m प्लस n। इसको लिखेंगे m प्लस n तो मालूम है, m प्लस n कितना है, m है 3 और n है 4, 3 + 4, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 -8/7, 6 में से 8 जाएगा क्या होगा, -2/7। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2/7, है ना। और y का निकालेंगे। चलिए तो अब लिखेंगे एन y इजकल टू my2 प्लस ny1/m प्लस n, ना। तो m प्लस n, m कितना था, m है 3 और n है 4, तो नीचे जाएगा 3 + 4, यहाँ m 3 है तो लिखेंगे 3 इंटू y2। तो y2 कितना है, देखिए y2 कितना है, -4, है ना। y2 के जब लिखे -4 प्लस n कितना है 4 इंटू y1 कितना है, -2, है ना। तो यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ ऊपर ना -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये होगा -12 -8/7, तो ये हो जाएगा -20/7। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -20/7। तो चलिए हमको p का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो x y निकल गया, है ना। लिख देंगे 10 इस प्रकार। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। लिखेंगे 10 इस प्रकार, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इजकल टू x y, है ना। और x का वैल्यू कितना है, देखिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है -27, यहाँ लिखेंगे -2/7, y का वैल्यू क्या है, -20/7, लिखेंगे -20/7। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।